पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सीटों की संख्या के बारे में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले भी हम लोग लड़े हैं, उसमें कोई नया सहयोगी के तौर पे मुकेश साहनी जी एक आए हैं। हम लोग इसी में सब मिल बैठ कर एडजस्ट कर लेंगे उनको। कांग्रेस के लोग दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है कि ये आप लोग के लिए चुनौती है आरजेडी के लिए? एकदम से ही चुनौती नहीं है, ये कोई सत्ता लोभ में गठबंधन नहीं है। एनडीए का जो गठबंधन है वो सत्ता लोभ का गठबंधन है। हम अलग नहीं हो सकते। हम लोग सभी लोग अपनी संख्या 243 में एडजस्ट करके चुनाव लड़ लेंगे, आसानी से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, आप देखेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पटना में महागठबंधन की चौथी बैठक हुई। हमारे साथ है आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज चौथी बैठक हुई पटना में। कहा जा रहा है सीट शेयरिंग को लेकर आज भी बैठक में कोई चर्चा नहीं हो पाई। कब तक होगी चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, सीट शेयरिंग हमारा कोई कोर एजेंडा नहीं है। बिहार की विधानसभा में 243 सीट है। दोनों तरफ के गठबंधन 243 पर लड़ेंगे। अलग अलग दल उसमें संख्या जो हिस्सेदारी बटेगी, और बिहार के लिए कोई महत्व भी नहीं रखता कि किस दल के लोग कितनी संख्या में लड़ रहे हैं। एक वैचारिक लड़ाई है जो सामाजिक न्याय के प्रतिबद्ध जो कोर मतदाता हैं, हमारे धर्मनिरपेक्ष मतदाता जो हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण यह है। तो संख्या महत्व नहीं रखता, इसीलिए संख्या की चर्चा नहीं होती। हमारे जैसे कि महत्वपूर्ण है कि हमारे जो घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में हमारे क्या जाएंगे, किस एजेंडे के साथ चुनाव में जाएंगे, हम चुनावी अभियान को किस तरीके से संचालित करेंगे, यह हमारे लिए महत्व है। इसीलिए इन पर कोर जो फोकस है, ज़्यादा गठबंधन की बैठकों का कोर फोकस हम लोग का यही है। सीटों की संख्या के बारे में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहले भी हम लोग लड़े हैं, उसमें कोई नया सहयोगी के तौर पे मुकेश साहनी जी एक आए हैं। हम लोग इसी में सब मिल बैठ कर एडजस्ट कर लेंगे उनको भी। सीट शेयरिंग को लेकर आप कह रहे हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन बैठक से ठीक पहले जिस तरीके से मुकेश साहनी डिमांड कर रहे हैं या फिर माले के लोग डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग दावा ठोक रहे हैं, क्या लगता है कि ये आप लोग के लिए चुनौती है आरजेडी के लिए? एकदम से ही चुनौती नहीं है, ये कोई सत्ता लोभ में गठबंधन नहीं है। एनडीए का जो गठबंधन है वो सत्ता लोभ का गठबंधन है। अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ वहाँ इसलिए हैं कि सत्ता उनको जोड़ता है। हम विपक्ष, हम वैचारिक आधार पे हम एक साथ हैं। हमको जोड़ने वाली जो ताकत है विपक्ष में, वो है वैचारिक आधार। हम अलग नहीं हो सकते। हम लोग सभी लोग अपनी संख्या 243 में एडजस्ट करके चुनाव लड़ लेंगे, आसानी से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, आप देखेंगे। लेकिन एनडीए के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। चुनाव से पहले कई तरह के जो दल हैं अलग अलग, वो अलग थलग पड़ते हुए भी नजर आएंगे। उनके गठबंधन में उपेंद्र जी कहते हैं कि मुझे बहुत सारी सीटों पे लड़ना है। चिराग पासवान तो आरा की सभा में 243 सीट पर लड़ रहे थे। छोटा दल जदयू है, लेकिन कहता है कि हम बीजेपी से हम बड़ा हैं। बीजेपी कहती है कि हम देश में बड़ा है, इसीलिए हम यहाँ बड़ा रहेंगे ही रहेंगे। और भी कोई गठबंधन में होंगे दल, उनके बहुत सारे हैं। ये इस तरह से देखिए तो जिस तरह का एनडीए में फुटमत है, और फुटमत का कारण है सत्ता, क्योंकि वो वैचारिक आधार पे नहीं जुड़ाव है विभिन्न दलों में, वो एक लोभ में गठजोड़ है। इसीलिए उनका आप देखेंगे कि केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, सांसद हैं, फिर भी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। किस काम के लिए? भाजपा में भी कहा जा रहा है कि हम कई सांसदों को, पूर्व सांसदों को हम बिहार में चुनाव लड़ाएंगे। किस बात के लिए? ये जो सत्ता किसी तरीके से कब्जा करना है बिहार में, और बिहार की जनता पे उनका भरोसा भी नहीं है इन एनडीए का। इसीलिए उस तमाम कवायद वो कर रहे हैं कि लोगों को, मतदाताओं को दिग्भ्रमित किया जाए और दिग्भ्रमित करके सत्ता हासिल की जाए। आज की बैठक में एक निर्णय यह भी लिया गया कि कानून व्यवस्था को लेकर महागठबंधन के सभी घटक दल एकजुटता के साथ सड़क पर उतरेंगे। अब एनडीए के लोग कह रहे हैं कि पहले लालू यादव के कार्यकाल में जो जुर्म होते थे उसको लेकर जवाब देना चाहिए लोगों को। जब हम सत्ता में थे तो हम जवाब दिए।
15 साल हम सत्ता में थे बिहार में, उस समय सभी घटनाओं का हमने जवाब दिया। आप 20 साल से हैं तो 20 साल का जवाब आप दीजिए। बिहार की जनता सरकार से जवाब मांगती है, बिहार की जनता विपक्ष से जवाब नहीं मांगती। जरूर विपक्ष से एक सवाल करती है बिहार की जनता कि जब बिहार में अत्याचार और अनाचार हो रहा था तो आप विपक्ष के रूप में आपने प्रतिरोध क्यों नहीं किया? ये हमसे सवाल है। किसका सवाल है? बिहार की जनता का, कि जब इतने व्यापक पैमाने पर हिंसा और अपराध है भाजपा के राज में बिहार में, तो आप सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? हम लोग जनदबाव है, हम जवाब मांगेंगे सरकार से, सत्ता से। हम लोग मौन नहीं साधने वाले। और ये तीसरी चौथी धरना हम देने जा रहे हैं पूरे बिहार स्तर पे व्यापक पैमाने पर। भाजपा को क्यों घबराहट है जनता को जवाब देने में? वो सही सही आंकड़े बताएं, समस्या बताएं कि नीतीश कुमार के मानसिक दिवालियापन के चलते ही समस्या पैदा हुई। नीतीश कुमार गृह मंत्री बिहार के हैं, तो आप क्यों नहीं गृह मंत्री को हटा रहे हैं? क्यों नहीं उस मंत्रालय को हटाकर दूसरे लोग को दे रहे हैं? लेकिन इस तरह से चरम अपराध बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आखिर में एक सवाल है कि चुनाव से पहले महागठबंधन का बैठकों का दौर जारी है, लेकिन चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन महागठबंधन की ओर से नहीं आया। क्या लगता है कब तक हो सकता है? हमारे तरफ से तेजस्वी जी हैं। कोई दूसरा गठबंधन का दल आपसे कहीं डिमांड किया है कि मुख्यमंत्री हमारा रहेगा? पूरे बिहार में एक भी विपक्ष में जो हमारा गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, कोई एक नेता कहा हो कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चाहे हमारी पार्टी दावेदार है। एनडीए में तो सब लोग दावेदार हैं। चिराग अलग दावेदार हैं, उपेंद्र जी अलग दावेदार हैं, नीतीश जी तो है ही, और भाजपा में भी आधा दर्जन मुरेठा बांध के घूम रहे हैं मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के तौर पे। तो वहाँ तो सिर्फ फुटबॉल है एनडीए में। हमारे पास तो कोई इस तरह की समस्या ही नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन मैं धीरज सिंह।